क्या आप भी दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आपका समय वेस्ट हो गया? क्या आप भी मल्टीटास्किंग, डिस्ट्रैक्शंस और प्रोक्रेस्टिनेशन से परेशान हैं? अगर हां, तो आज की यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह कहानी है अमन की, जिसने समय के पीछे भागना छोड़कर समय का मालिक बनना सीखा। मास्टर योर टाइम बाय थिबॉट म्यूराइस की मदद से उसने जाना कि प्रोडक्टिव बनने का असली तरीका क्या है। इस वीडियो में आपको टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, डीप वर्क और सही प्रायोरिटीज पर ध्यान देने के बेहतरीन इंसाइट्स मिलेंगे, एक एंगेजिंग कहानी के साथ। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, जहां हम लाइफ चेंजिंग बुक्स को एक स्टोरी फॉर्मेट में पेश करते हैं ताकि आप उन्हें फील कर सकें, न कि सिर्फ सुने। तो चलिए, समय को नहीं, खुद को मास्टर करना सीखते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हां, हमने अपना मेंबरशिप ओपन कर दिया है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते। चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ बिजनेस। अमन हर वक्त खुद को बहुत बिजी महसूस करता था। सुबह उठते ही मोबाइल में ईमेल्स चेक करना, ऑफिस पहुंचकर बैक टू बैक मीटिंग्स में फंस जाना और फिर घर आकर भी अधूरे टास्क्स पूरे करने की कोशिश करना। उसकी जिंदगी इसी भागदौड़ में उलझी हुई थी। लेकिन एक अजीब बात थी, वो जितना ज्यादा काम करता उतना ही थक जाता और फिर भी उसे लगता कि उसने कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं किया। एक दिन उसके मेंटर विक्रम ने उससे सीधा सवाल पूछा, आर यू रियली प्रोडक्टिव और जस्ट कीपिंग योरसेल्फ बिजी टू फील सैटिस्फाइड? अमन ने यह सुनकर सोचा और समझ आया कि वो बस खुद को व्यस्त रख रहा था, लेकिन सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा था। विक्रम ने उसे मास्टर योर टाइम बाय थिबॉट म्यूराइस पढ़ने की सलाह दी और कहा, बीइंग बिजी डज नॉट मीन यू आर मेकिंग प्रोग्रेस। अमन ने किताब पढ़नी शुरू की और पहली ही सीख ने उसकी सोच बदल दी। Not all busy people are productive, but all productive people focus on the right things. उसने अपने पूरे दिन का विश्लेषण किया और पाया कि उसका बहुत सारा समय उन चीजों में जा रहा था जो उसकी जिंदगी पर कोई बड़ा असर नहीं डाल रही थी। वो बार बार ईमेल्स चेक करता, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता और छोटी छोटी चीजों पर जरूरत से ज्यादा समय खर्च करता। अब उसने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई, हर सुबह सबसे पहले 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम तय करना। उसने तय किया कि वो सबसे पहले उन्हीं चीजों पर ध्यान देगा जो उसके असली लक्ष्य से जुड़ी हों। कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि वो कम समय में ज्यादा अचीव करने लगा था और उसका दिमाग भी पहले से ज्यादा शांत महसूस कर रहा था। अमन को अब समझ आ गया था कि बिजी रहने से ज्यादा जरूरी सही चीजों में बिजी रहना है। चैप्टर 2, द पावर ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। अमन ने अब अपनी जिंदगी में प्रायोरिटाइजेशन को महत्व देना शुरू कर दिया था, लेकिन यह आसान नहीं था। हर दिन उसे ढेर सारे टास्क्स मिलते थे, ऑफिस में वर्क असाइनमेंट्स, दोस्तों के मैसेजेस, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस और अचानक आने वाली जरूरी मीटिंग्स। इन सब के बीच वो अक्सर अपने असली गोल से भटक जाता था। एक शाम जब वो घर पर बैठा था, उसने अपनी डायरी निकाली और खुद से एक सवाल पूछा, आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे मेरा असली सपना पूरा होने के करीब आया? लेकिन उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। यह सवाल उसे अंदर तक झकझोर गया। अगले दिन उसने अपने मेंटर विक्रम से इस बारे में बात की। विक्रम मुस्कुराए और बोले, इफ एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट देन नथिंग इज इंपॉर्टेंट। अमन को समझ आ गया कि वो अपने दिन भर के कामों में प्रायोरिटीज तय नहीं कर रहा था। उसने अपनी डायरी में अपने सबसे जरूरी गोल्स लिखे और तय किया कि अब वो हर सुबह अपने दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण टास्क्स को सेट करेगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वो सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जो उसके लिए सच में वैल्यूएबल है, तभी असली प्रोग्रेस होती है। अब अमन हर सुबह बिना सोशल मीडिया देखे अपने दिन की शुरुआत करता और सबसे पहले वो टास्क्स पूरे करता जो उसके गोल से जुड़े होते। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी और उसे खुद पर प्राउड महसूस होने लगा। सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स। चैप्टर 3, द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। अमन हमेशा यह सोचता था कि जितना ज्यादा वर्क करेगा उतना ही जल्दी सफलता मिलेगी।
ऑफिस में वो एक साथ कई टास्क करने की कोशिश करता, ईमेल्स चेक करते हुए रिपोर्ट लिखना, मीटिंग्स में होते हुए मैसेज का जवाब देना और कभी कभी तो लंच करते हुए भी किसी प्रोजेक्ट पर काम करना। उसे लगता था कि वो एफिशिएंट बन रहा है, लेकिन असलियत कुछ और थी। एक दिन जब उसने अपनी प्रोडक्टिविटी पर गौर किया तो उसे एहसास हुआ कि उसके काम में एरर्स बढ़ रहे थे और वो जल्दी टायर्ड हो जाता था। उसने इस बारे में विक्रम से बात की। विक्रम मुस्कुराए और बोले, मल्टीटास्किंग इज जस्ट एन इल्यूजन, योर ब्रेन कांट फोकस ऑन टू थिंग्स एट द सेम टाइम। अमन को यह सुनकर झटका लगा। उसने इस बारे में मास्टर योर टाइम बाय थिबॉट म्यूराइस में पढ़ा। When you switch between tasks, your brain wastes time refocusing. Instead of being faster, you actually slow yourself down. अब अमन ने सिंगल टास्किंग की आदत डालनी शुरू की। उसने एक सिंपल रूल बनाया, एक समय में सिर्फ एक काम, ईमेल्स सिर्फ दिन में 2 बार चेक करना, मीटिंग्स के दौरान सिर्फ मीटिंग पर ध्यान देना। जब वो किसी इंपॉर्टेंट टास्क पर काम करता तो नोटिफिकेशंस बंद कर देता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही थी और वो कम समय में ज्यादा अचीव कर पा रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि मल्टीटास्किंग सिर्फ एक ट्रैप है और असली प्रोडक्टिविटी तब आती है जब हम पूरी फोकस के साथ एक काम को खत्म करते हैं। वर्क स्मार्टर, नॉट हार्डर। चैप्टर 4, दी 80/20 रूल। अमन अब मल्टीटास्किंग की जगह फोकस्ड वर्क करने लगा था, लेकिन उसे अब भी ऐसा लगता कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, फिर भी उसका प्रोग्रेस उतना तेज नहीं हो रहा जितना वो चाहता था। उसे लग रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिस पर पूरी टीम काम कर रही थी। अमन ने देखा कि टीम के कुछ लोग बहुत छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए थे, जबकि असली हाई इंपैक्ट टास्क्स पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। उसने इस बारे में विक्रम से चर्चा की। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, नॉट ऑल टास्क्स आर क्रिएटेड इक्वल। 80% ऑफ योर रिजल्ट्स कम फ्रॉम जस्ट 20% ऑफ योर एफर्ट्स। अमन को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। तब विक्रम ने उसे मास्टर योर टाइम बाय थिबॉट म्यूराइस में लिखी एक महत्वपूर्ण बात बताई। फोकस ऑन दी फ्यू टास्क्स दैट जनरेट दी मोस्ट रिजल्ट्स, इग्नोर और डेलीगेट दी रेस्ट। अब अमन ने अपने दिन भर के कामों को एनालाइज किया और पाया कि उसके दिन के 80% समय में वो उन चीजों पर फोकस कर रहा था जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। अब उसने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई। हर दिन वो सिर्फ उन 20% टास्क्स पर ध्यान देता जो उसकी करियर ग्रोथ और पर्सनल गोल्स के लिए सबसे जरूरी थे। उसने लो प्रायोरिटी कामों को या तो डेलीगेट करना शुरू किया या उन्हें पूरी तरह इग्नोर किया। ईमेल्स का जवाब देने, रैंडम मीटिंग्स में जाने और अननेसेसरी टास्क्स में उलझने के बजाय वो उन चीजों पर फोकस करने लगा जो असली बदलाव ला सकती थी। कुछ ही हफ्तों में अमन की एफिशिएंसी दोगुनी हो गई। उसने कम काम किया लेकिन ज्यादा इंपैक्ट डाला। अब वो पहले से ज्यादा फ्री महसूस करता था और सच में प्रोडक्टिव बन चुका था। डोंट वर्क हार्ड, वर्क ऑन दी राइट थिंग्स। चैप्टर 5, द पावर ऑफ डीप वर्क। अमन अब 80/20 रूल को समझ चुका था, लेकिन उसे एक और बड़ी समस्या महसूस हो रही थी, डिस्ट्रैक्शंस। जब भी वो किसी इंपॉर्टेंट टास्क पर काम करता, कभी फोन नोटिफिकेशंस, कभी ईमेल्स और कभी कोलीग्स उसे बीच में डिस्टर्ब कर देते। नतीजा ये होता कि वो कोई भी काम डीपली फोकस करके नहीं कर पाता था। एक दिन उसने फिर से अपने मेंटर विक्रम से सलाह ली। विक्रम ने उससे एक सीधा सवाल पूछा, When was the last time you worked for 2 hours straight without any distractions? अमन को जवाब देते नहीं बना। वो समझ चुका था कि उसकी सबसे बड़ी कमी यही थी। विक्रम ने उसे मास्टर योर टाइम बाय थिबॉट म्यूराइस की ये लाइन पढ़कर सुनाई। डीप वर्क इज वेयर रियल सक्सेस हैपेंस। इफ यू कैन वर्क विदाउट डिस्ट्रैक्शन, यू कैन अचीव इन आवर्स व्हाट टेक्स अदर्स डेज। अब अमन ने डीप वर्क की स्ट्रैटेजी अपनाने का फैसला किया। उसने अपने वर्क फ्लो में कुछ बदलाव किए। पोमोडोरो टेक्निक अपनाई। 90 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करना, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना। अपने फोन की नोटिफिकेशंस बंद कर दी और सिर्फ जरूरी कॉल्स के लिए साइलेंट मोड में रखा। ऑफिस में डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा दिया ताकि कोई रैंडम इंटरप्शंस ना करे। हर दिन सुबह के फर्स्ट 3 आवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पूरा करने की आदत डाल ली। पहले कुछ दिन मुश्किल लगे, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उसकी प्रोडक्टिविटी पहले से डबल हो गई थी।
अब वो 1 घंटे में उतना वर्क कर पाता जितना पहले पूरे दिन में करता था। अब अमन को एहसास हुआ कि असली सक्सेस सिर्फ ज्यादा काम करने में नहीं, बल्कि गहरी एकाग्रता के साथ मीनिंगफुल वर्क करने में है। योर एबिलिटी टू फोकस इज योर अल्टीमेट कंपिटिटिव एडवांटेज। चैप्टर 6 द आर्ट ऑफ सेइंग नो। अमन अब डीप वर्क की शक्ति समझ चुका था, लेकिन एक और समस्या थी। वो हर किसी को यस कहने की आदत से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। ऑफिस में कोई मदद मांगता तो वो मना नहीं कर पाता। दोस्त वीकेंड प्लान्स बनाते तो वो भी साथ चला जाता, भले ही उसका खुद का कोई जरूरी काम अधूरा रह जाए। हर छोटी बड़ी मीटिंग में शामिल होना उसकी मजबूरी बन चुकी थी। उसे लगता था कि अगर वो नो कहेगा तो लोग उसे रूड समझेंगे। एक दिन जब वो रात के 11 बजे एक एक्स्ट्रा वर्क असाइनमेंट पूरा कर रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी अपनी प्रायोरिटीज कहीं खो गई है। अगली सुबह उसने फिर से विक्रम से सलाह ली। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, एवरी टाइम यू से येस टू समथिंग अनइम्पॉर्टेंट, यू आर सेइंग नो टू समथिंग इंपॉर्टेंट। अमन को यह सुनकर झटका लगा। फिर विक्रम ने उसे मास्टर योर टाइम बाय थिबॉट म्यूराइज की ये लाइन पढ़कर सुनाई, इफ यू डोंट सेट बाउंड्रीज पीपल विल सेट देम फॉर यू। अब अमन ने ठान लिया कि वो बेवजह यस कहने की आदत छोड़ेगा। उसने खुद को याद दिलाया कि नो कहना बुरा नहीं है, बल्कि ये उसकी प्रोडक्टिविटी और मेंटल पीस के लिए जरूरी है। उसने नई स्ट्रैटेजी अपनाई। जब भी कोई एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट आती, वो तुरंत यस कहने की जगह पॉज लेता और सोचता कि क्या ये उसके गोल से मेल खाती है। उसने सीख लिया कि पोलाइट वे में नो कैसे कहा जाए, जैसे सॉरी बट आई एम करंटली फोकस्ड ऑन अनदर इंपॉर्टेंट टास्क, आई अप्रिशिएट द ऑफर बट आई वोंट बी एबल टू कमिट राइट नाउ, आई वुड लव टू हेल्प बट माई स्केड्यूल इज पैक्ड दिस वीक। मीटिंग्स और सोशल गैदरिंग्स को फिल्टर करना शुरू कर दिया। सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए समय निकाला जो वैल्यूएबल थी। पहले तो कुछ लोगों को लगा कि अमन बदल गया है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसकी बाउंड्रीज का सम्मान करना शुरू कर दिया। अब उसके पास ज्यादा टाइम था उन चीजों के लिए जो सच में उसकी जिंदगी बदल सकती थी। अब अमन को समझ आ गया था, सेइंग नो टू दी रॉन्ग थिंग्स मीन्स सेइंग यस टू दी राइट थिंग्स। चैप्टर 7 दी पावर ऑफ रूटीन। अमन अब डीप वर्क और सेइंग नो की ताकत को समझ चुका था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता कि वो हर दिन रैंडम तरीके से काम कर रहा है। कभी बहुत प्रोडक्टिव महसूस करता तो कभी पूरे दिन कुछ खास नहीं कर पाता। उसकी जिंदगी में कंसिस्टेंसी की कमी थी। एक दिन जब वो YouTube वीडियोस देख रहा था तो उसे एक बात सुनने को मिली, योर सक्सेस इज हिडन इन योर डेली रूटीन। उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी जिंदगी में एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन लाने की जरूरत है। अमन ने इस बारे में विक्रम से बात की। विक्रम ने उसे मास्टर योर टाइम बाय थिबॉट म्यूराइज की एक लाइन पढ़कर सुनाई, योर हैबिट्स डिफाइन योर फ्यूचर, अ पावरफुल रूटीन लीड्स टू अ पावरफुल लाइफ। अब अमन ने अपने दिन को स्ट्रक्चर देने का फैसला किया और एक डेली रूटीन बनाई। मॉर्निंग रूटीन, सुबह जल्दी उठना और एक्सरसाइज करना, 15 मिनट मेडिटेशन और अपने दिन के टॉप प्रायोरिटीज लिखना, एक सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक पढ़ना। वर्क रूटीन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टास्क्स पर काम करना, ईमेल्स और मीटिंग्स बाद में, हर 90 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना ताकि फोकस बना रहे। इवनिंग टाइम में दिन भर की रिफ्लेक्शन करना, क्या सही हुआ, क्या सुधारना है। नाइट रूटीन, सोने से पहले फोन स्क्रीन टाइम कम करना, अगले दिन के टास्क्स पहले से प्लान कर लेना, अच्छी नींद लेना ताकि अगले दिन एनर्जी बनी रहे। अमन को पहले यह सब डिफिकल्ट लगा, लेकिन एक हफ्ते में ही उसे फर्क महसूस होने लगा। अब उसके दिन पहले से ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव लगने लगे। उसकी एनर्जी बढ़ गई और डिस्ट्रैक्शंस कम हो गए। अब अमन को समझ आ चुका था, स्मॉल डेली हैबिट्स क्रिएट अ बिग इंपैक्ट ओवर टाइम। चैप्टर 8 द सीक्रेट ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। अमन अब एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बना चुका था, लेकिन जल्द ही उसे एक और समस्या का सामना करना पड़ा, लो एनर्जी। कई बार ऐसा होता कि वो दिन भर वर्क करता, लेकिन दोपहर होते होते उसकी फोकस और प्रोडक्टिविटी खत्म होने लगती। कुछ दिनों तक उसने इसे नॉर्मल समझा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अगर उसकी एनर्जी लेवल्स सही नहीं रहेंगी तो वो कितनी भी गुड रूटीन बना ले, उसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं होगा। उसने इस बारे में विक्रम से चर्चा की। विक्रम ने उसे मास्टर योर टाइम बाय थिबॉट म्यूराइज की ये लाइन पढ़कर सुनाई, मैनेजिंग योर टाइम इज इंपॉर्टेंट
बट मैनेजिंग योर एनर्जी इज द रियल गेम चेंजर। अब अमन ने अपनी एनर्जी मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाई। बेटर स्लीप, हर दिन एक फिक्स टाइम पर सोना और उठना। स्क्रीन से दूर रहकर सोने से पहले रिलैक्सेशन करना। हेल्दी डाइट, ज्यादा जंक फूड छोड़कर लाइट एंड न्यूट्रिशियस खाना लेना। दिन भर में ज्यादा वाटर पीना और शुगरी ड्रिंक से बचना। एक्सरसाइज, मूवमेंट, रोजाना वर्कआउट या वॉकिंग करना ताकि शरीर एक्टिव बना रहे। ज्यादा देर तक सिटिंग से बचना और बीच बीच में स्ट्रेचिंग करना। मेंटल एनर्जी, ओवरथिंकिंग से बचने के लिए मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग करना। दिन भर में छोटे छोटे ब्रेक्स लेना ताकि ब्रेन रिचार्ज हो सके। पहले तो अमन को यह सब एक्स्ट्रा एफर्ट लगा, लेकिन जब उसने इसे डेली प्रैक्टिस में डाला तो उसे बड़ा बदलाव महसूस हुआ। अब वो पहले से ज्यादा फोकस्ड, एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव था। उसे समझ आ गया था कि असली सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं बल्कि स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट से आती है। एनर्जी, नॉट टाइम, इज द की टू पीक परफॉर्मेंस। चैप्टर 9, द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। अमन की एनर्जी लेवल्स अब पहले से बेहतर थी, लेकिन एक और समस्या थी, मल्टीटास्किंग। वो अक्सर एक साथ कई चीजें करने की कोशिश करता। ईमेल्स चेक करना, फोन कॉल्स अटेंड करना और साथ ही इंपॉर्टेंट वर्क भी। उसे लगता था कि ऐसा करने से उसका टाइम सेव होगा, लेकिन हकीकत में उसका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों ही गिर रहे थे। एक दिन जब वो एक रिपोर्ट तैयार कर रहा था, तभी उसे एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आई। उसने तुरंत रिप्लाई किया, लेकिन फिर जब वापस रिपोर्ट पर ध्यान देने लगा तो उसे याद ही नहीं था कि वो कहां तक पहुंचा था। वो फ्रस्ट्रेटेड महसूस करने लगा और विक्रम के पास पहुंचा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए पूछा, डू यू थिंक यू आर सेविंग टाइम बाय मल्टीटास्किंग? अमन ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाता। विक्रम ने उसे मास्टर योर टाइम बाय थिबॉट म्यूराइज की ये लाइन पढ़कर सुनाई। मल्टीटास्किंग इज द इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी। ट्रू एफिशिएंसी कम्स फ्रॉम सिंगल टास्किंग विद फुल फोकस। अब अमन को समझ आ गया कि मल्टीटास्किंग सिर्फ एक मिथ है। उसने अपने काम करने के तरीके में मेजर चेंजेस किए। अब वो एक समय में सिर्फ वन टास्क पर पूरा ध्यान देता। नोटिफिकेशंस बंद कर दी ताकि बीच में डिस्ट्रैक्शंस ना आए। टाइम ब्लॉकिंग तकनीक अपनाई। एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में सिर्फ एक काम करता और बाकी चीजें बाद में। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी को समझा। एक चीज प्रॉपर्ली कंप्लीट करना कई हफ्डन टास्क से बेहतर है। अब अमन को महसूस हुआ कि उसकी एफिशिएंसी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। पहले जो काम 3 से 4 घंटे में पूरे होते थे, वही अब 2 घंटे में खत्म हो रहे थे। अब उसे पता चल चुका था, The fastest way to get things done is to do them one at a time. Chapter 10, Master your time, master your life. अब तक अमन ने टाइम मैनेजमेंट, डीप वर्क, सेइंग नो, रूटीन बिल्डिंग, एनर्जी मैनेजमेंट और सिंगल टास्किंग जैसी कई महत्वपूर्ण चीजें सीख ली थी। लेकिन एक आखिरी सवाल बचा था, क्या सच में समय को पूरी तरह से मास्टर किया जा सकता है? एक दिन अमन ने विक्रम से पूछा, मैंने सब कुछ सीखा, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि समय मेरे हाथ से निकल जाता है। क्या टाइम मैनेजमेंट को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है? विक्रम मुस्कुराया और बोला, टाइम को कंट्रोल करना असंभव है, लेकिन अपने एक्शंस को कंट्रोल करना संभव है। यही असली मास्टरी है। फिर विक्रम ने मास्टर योर टाइम बाय थिबॉट म्यूराइज की ये लाइन पढ़कर सुनाई, यू कैनॉट मैनेज टाइम, यू कैन ओनली मैनेज योरसेल्फ विद इन टाइम। अब अमन को समझ आ चुका था कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब हर सेकंड को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि अपने माइंडसेट, हैबिट्स और प्रायोरिटीज को सही तरीके से मैनेज करना है। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले वो दिन भर व्यस्त रहता था, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता था। अब वो कम समय में ज्यादा काम कर रहा था और सही चीजों पर ध्यान दे रहा था। पहले वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में लगा रहता था। अब वो अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जी रहा था। पहले वो सिर्फ मेहनत कर रहा था, लेकिन बिना किसी क्लियर गोल के। अब उसकी जिंदगी में एक प्रॉपर डायरेक्शन थी। अमन को अब एहसास हुआ कि असली सफलता समय को नहीं, खुद को मास्टर करने में है। When you master yourself, you automatically master your time. अब अमन पूरी तरह से रेडी था अपनी लाइफ के नए चैप्टर को लिखने के लिए, अपने समय का असली मालिक बनकर। तो ये थी अमन की कहानी,
जिसने सीखा कि समय को कंट्रोल करना असंभव है, लेकिन अपने एक्शंस को कंट्रोल करना पूरी तरह पॉसिबल है। अगर आप भी अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो मास्टर योर टाइम बाय थिबॉट म्यूराइज एक मस्ट रीड बुक है। अगर आपको यह कहानी वैल्यूएबल लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही इंस्पायरिंग और इंपैक्टफुल कहानियां मिस नहीं करना चाहते तो कोर ऑफ बुक्स को अभी सब्सक्राइब करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और अगली बुक सजेशन भी दीजिए। मैं हूं रोहन और मिलता हूं आपको अगली पावरफुल बुक स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। Until next time, take care.